अब आएगा। मेरा नाम ये है ना इधर। आवाज चेक करो, आवाज चेक करो है क्या? आवाज आ रहा है क्या बराबर? आवाज ही नहीं आ रहा है? आया आवाज में? चलो ठीक है। सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद आप लोग के बीच में लाइव आया हूँ फेसबुक पे, जो कि अन्य भाषा के बारे में मेरा जो टॉपिक है। अन्य भाषा जो बोलते हैं आजकल की जो कलीसिया, जो 90% की जो कलीसिया सिखाई जाती है अन्य भाषा के बारे में, वो अन्य भाषा क्या है, कौन सी अन्य भाषा बोल रहे हैं ये लोग जो सिखाते हैं, और जो जो बातें, जो वचन से जो अन्य भाषा का जो जिक्र करते हैं वो बाइबल में कहीं भी नहीं है। और यहाँ तक कि परमेश्वर की जो अगुवाई में या परमेश्वर की उपस्थिति में जो बातें लोग करते हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ है मौजूद। मैं आप लोग को बता दूं, पवित्र आत्मा आप लोग को नजदीक की तो दूर की बात, आसपास भी कहीं नहीं दिखाई देता है। जो अन्य भाषा के जो जिक्र करते हैं, जो सिखाते हैं रबा रबा सवा सवा, वो सिर्फ पास्टर लोग, जो सो कॉल्ड पास्टर जो लोग हैं, अपने बातों में, अपने शब्दों में जोड़कर फंसाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जिसको मेरा आज का टॉपिक ही है कि रबा रबा सवा सवा तेरे बातों में जादू। यह जो बातें हैं, यह जो जिस पे मैं बात कर रहा हूं, ये लोग पास्टर खुद अपने बातों में लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि जो भी परमेश्वर, जहां यीशु मसीह ने जहां जहां भी बातें की, वहां वहां सिर्फ पृथ्वी की ही बातें की। यहां तक कि जब यीशु का जो 40 दिन के बाद जब उनको उठा जा रहे थे, जो स्वर्ग जा रहे थे, तो जो लोग नीचे से देख रहे थे यीशु को, तो ऊपर से जो स्वर्ग दूत आए थे, तो वो कौन सी भाषा में लोगों को बताए? वह भी पृथ्वी की भाषा था। जो जो स्वर्गदूत जो उतरे थे उन लोगों को कि जैसे यीशु गया है वैसे ही फिर वापस आएगा, वो तो पृथ्वी की ही भाषा में बातें की लोगों से। यहाँ तक कि जो मरियम से जो बातें किया था, वो जो स्वर्गदूत, वह कौन सी बातें से बात किया था? वह भी तो पृथ्वी की ही भाषा में बातें किया। ऊपर की भाषा जो स्वर्ग की भाषा है, वह तो पृथ्वी की भाषा में बातें की है स्वर्गदूत ने। यहाँ पर भी तो उसको बोलना चाहिए, अन्य भाषा में बातें करना चाहिए उसको, जैसे आजकल के सो कॉल्ड पास्टर लोग सिखाते हैं। बाइबल में कहीं भी कोई भी ऐसा जो व्यक्ति है अन्य भाषा में बातें नहीं की, जिसको बोलते हैं रवा रवा सवा सवा, कहीं नहीं। जहां किधर भी पूरे बाइबल में सिर्फ अगर बातें किया है तो अन्य भाषा में जो बातें किया है तो पृथ्वी की ही बातों में बातें किया है। ऐसे जितने लोग सो कॉल्ड पास्टर लोग, बड़े बड़े चर्च लोग जो सिखाते हैं,
वो सारी शैतान की भाषा सिखाते हैं। परमेश्वर से उस भाषा को लेकर कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर यहाँ तक कि उसको जानता भी नहीं है। जो सिखाता है ना, उस सेवक को परमेश्वर जानता भी नहीं है। वह मेरा सेवक है, वह मेरा दास है। ऐसी शिक्षा को परमेश्वर के राज्य में नहीं लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि जो बातें हाँ की हाँ ना की ना हो और लिखे हुए से आगे न बढ़ना, क्योंकि अगर इससे कुछ ज्यादा होता है तो बुरा ही होता है। कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए पहले से ही बुरा लोग काम कर रहे हैं। 10वां का शिक्षा दे रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करने को लिए सिखा रहे हैं। जो कि अन्य भाषा में बातें 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 का जिक्र होता है, उसको कन्वर्ट कर दिए है प्रार्थना में, प्रेयर में। अन्य भाषा में प्रार्थना करो। न कभी यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो। न पौलुस ने कभी अपने जहां भी जाता था ये भी नहीं सिखाया था कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो। न पतरस ने, न यूहन्ना ने, कहीं कोई नहीं सिखाया कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो, बल्कि बातें करने के लिए बोला है। तो आजकल के जो सो कॉल्ड पास्टर लोग जो सिखा रहे हैं अन्य भाषा में, वो सारी चीजें जो फॉल्ट है, गलत है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि जो शिक्षाएं मेरी है वह शैतान की हो। जो शैतान की शिक्षा है वो पहले टॉप पर लेकर चल रहे लोग आज के कलीसिया। जो यीशु की शिक्षा है उसको गलत सिखा रहे हैं, सही को गलत और गलत को सही सिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग पास्टर सिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो सिखा रहे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करो, मांगो, अगर नहीं है तो मांगो, ये प्रार्थना में जो प्रभु से मांगोगे 24 घंटा प्रार्थना करो या उपवास में प्रार्थना करो, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। परमेश्वर की नजर में नहीं है ये। क्योंकि अन्य भाषा का जो दान है मांगने का, एक भी वचन नहीं है पूरे बाइबल में कि लोग वहां से बाइबल में से निकाल कर और लोगों को दिखा दे कि हाँ यहाँ पर लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, वो भी रबा रबा सवा सवा नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि बाइबल में है ही नहीं, तो निकालेंगे कहां से? वो सारी जो चीजें सिखाते हैं वो अपने मुंह से, अपनी जुबान से, अपनी तरफ से सिखाते हैं। अगर बाइबल से सिखाते तो बाइबल में बातें मिलता। जो अपनी जुबान से सिखाते तो बाइबल में कहां से मिलेगा? इसको गलते फॉल्स टीचर। इन जैसे लोगों से दूर जितना ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप उस चर्च में हैं तो उस चर्च को छोड़ दें, क्योंकि वो तो लेकर जाएगा नरक, खुद जाएगा, लेकिन तुमको भी साथ साथ में लेकर जाएगा। ऐसे टीचरों से, ऐसे पास्टरों से, अपोस्टल से दूर रहे तो बेहतर है। क्योंकि अपने जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर जीवन की बातें आया है तो अनंत काल की बातें हैं, अनंत काल की जीवन की बातें हैं। अपना जीवन नहीं खो सकते। जो सच को जानकर अगर अनजान बनते हो ना, तो सबसे बड़ी मूर्खता तुमसे कोई नहीं होगा। क्योंकि जितनी मूर्खता की लेवल तुम कर रहे हो, आप कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सच्चाई को जानकर अगर आप इन गौर कर रहे हैं तो आप और दूसरों को भी जहां सिखाएंगे वो भी गलत फंसेंगे, वो भी अपना अनंत काल का जो जीवन खो देंगे। क्योंकि अगर आपको सच पता चला है तो सच को फॉलो करो, गलत तो वैसे लोग फॉलो कर ही रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम सच को जान गए तो चलो इग्नोर कर देते हैं, आज नहीं कल परसों देखेंगे। देखने का सवाल ही नहीं होता। जैसे पता चलता है गलत है, प्लीज आप गलत को ही एक्सपोज करके आप सच्चाई के रास्ते पर आ जाए। क्योंकि हम भी उसी में से निकले हैं। अगर मैं उसमें से नहीं निकला रहा था तो मैं आज इस लेवल पे नहीं रहता, थोड़ा टॉप पे रहता हूं। क्यों? क्योंकि सच्चाई मुझे पता चल गया है। सच्चाई पता चलने के बावजूद आप ऐसा ना करें। क्योंकि आप कुछ वचन रखूंगा मैं कि परमेश्वर का भय तुम्हारे मन में बना रहे ताकि तुम पाप ना करो। निर्गमन 20 का 20 में लिखा है
परमेश्वर का भय तुम्हारे मन में बना रहे ताकि तुम पाप न करो। तो पाप कब नहीं करोगे? जब सच्चाई को पता आपको चल गया, तब नहीं करोगे। जैसे सच्चाई को आप पता नहीं है, जानकारी नहीं मिला है, तब तक आप पाप करते रहेंगे। तो पाप, जब सच्चाई पता है तो पाप न करो। ऐसे चर्च से निकल जाओ जो नरक के रास्ते पर लेकर जाती है, क्योंकि यीशु ने कभी नहीं शिक्षा इसका दिया, न पतरस ने कभी दिया है, न पौलुस ने कभी दिया है। नए नियम में कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो, वो भी जिब्रिश में नहीं कर बोला है। अन्य भाषा का जो विषय है कहीं नहीं है। जैसे एक तो ऐसा हो जाता है ना कि जैसे ही लोग उद्धार पाते हैं कि हमको तो उद्धार पाना है, जैसे विश्वास कर लेता है रोमियो 10:9 के अनुसार, उसके दो चीज फॉलो बहुत जोरों से करते हैं और पास्टर लोग सिखाते भी है उसी को। दशवांश का शिक्षा देना चालू कर देते हैं। दूसरा है जिब्रिश में प्रार्थना करवाना सिखाना चालू कर देते हैं। वहीं पे वो बंदा फंस जाता है, क्योंकि उसको सच्चाई पता नहीं है। उसको सच्चाई पता नहीं है। जो वहां के लोकल चर्च का जो पास्टर है ना, उसको दशवांश की शिक्षा, जिब्रिश की शिक्षा देना शुरू कर देता है। बाइबल में जो जिसको बोलते अन्य भाषा, टंग्स, जो यीशु की जो बातें हैं, जो अन्य भाषा परमेश्वर की बातें हैं, जो कि अन्य भाषा का मतलब कोई एक भाषा नहीं है, एक से अधिक भाषाओं को जानना ही भाषा है, ताकि उस सब का अलग अलग स्थानों पर जाकर प्रचार वो कर सके। तो उनके लिए भाषाओं का उनको समझा सके, लोकल राज्य में जाकर उनके भाषा में। जो अलग राज्य में जाकर वो बंदा सिखा रहा है कोई भी, तो उसके लिए अन्य भाषा है, जो वहां के लोग है वो लोकल उनके भाषा में वो समझा सके। अगर मुझे मराठी शब्द नहीं आता है, मुझे मराठी भाषा बोलना नहीं आता है, मुझे भोजपुरी बोलना आता है, अगर भोजपुरी से मराठी भाषा बोलना मुझे आ गया और महाराष्ट्र में शिक्षा में दे रहा हूं, बाइबल के टीचिंग दे रहा हूं, तो मेरे लिए वह अन्य भाषा हो गया और महाराष्ट्र के लिए लोकल भाषा हो गया। ये होता है ग्लोसा। जो जिब्रिश में है, अगर जिब्रिश की बात करें, जो आप लोग बोलते हैं रबा रबा, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, जो कोई समझता ही नहीं है, खुद तो बोलता है, खुद नहीं समझता, दूसरों को समझाने चलता है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, यह भाषा शैतान की तरफ से है। किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से है, जो आपको बुलवा रहा है, जो ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 14 का अगर 10-11 पढ़ते हैं, जगत में कितने भी प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, उसमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी, सबका अर्थ है। अगर इस पृथ्वी पर अगर 1 लाख भाषाएं हैं पूरी पृथ्वी पे, तो 1 लाख भाषाओं का अर्थ है। 1 लाख भाषाओं का अर्थ है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका अर्थ नहीं, सबका अर्थ है। पृथ्वी के किसी कोने तो और वो भाषा बोली जाती है जो कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन वह भाषा कहाँ की है? पृथ्वी की है। तो आप कौन सी भी भाषा में बातें कर रहे हैं, उसका अर्थ होना बहुत जरूरी है। आप इसका अर्थ नहीं समझा पा रहे हैं, अगर जो भाषा बोल रहे हैं अर्थ नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे बोलना ही है। आपको चुप रहना है, मन में परमेश्वर से बातें करना है, प्रार्थना करना है कि ताकि इसका मुझे अनुवाद मिल सके। ये है ग्लोसा, जिब्रिश नहीं, कि उसका अर्थ ही नहीं है। यहाँ तक कि परमेश्वर भी नहीं जानता कि है भाषा है, वो तो साफ मना कर देगा, मैं तुझे नहीं जानता। ये शब्द निकल गया ना कि मैं तुझे नहीं जानता, बहुत भारी पड़ेगा। ये शब्द है बहुत भारी पड़ेगा। तो सच को जानो, झूठ के पीछे मत जाओ।
मसीह मंथन बैठक की जो प्लेटफार्म है ना, सच को जानकर ही ये प्लेटफार्म चालू है, झूठ को नहीं। झूठ को परख कर सच्चाई को जाना है। आप लोग जो मसीह मंथन के जो विरोध में जो बातें करते हो ना, सब नहीं समझ पाएंगे, सब नहीं समझते। जो नहीं समझते वही तो उल्टियां करते हैं प्लेटफॉर्म पर आकर, मसीह मंथन को गलत टीचिंग बोलते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि मसीह मंथन का जो टीचिंग है सब नहीं समझ पाते। समझते तो ऐसा नहीं बोलते, गलत बातें नहीं बोलते, कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा है वैसा है। तुम्हारे हिसाब से नहीं है प्लेटफॉर्म चालू है। सच्चाई को जानो, सच्चाई को ग्रहण करो, नहीं तो आप विश्वासी होकर, विश्वास में रहकर अभी भी नरक के रास्ते पे खड़े हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरा उद्धार तो हो चुका है, मैं तो बच गया हूं। नहीं, आप धोखे में हो, बहुत बड़ा धोखे में हो। तो आप धोखे में मत रहिए, आप सच को जानिए। सच क्या है, सही क्या है, सच को जानो। जब तक आप सच को नहीं जानेंगे तब तक आप धोखा में ही रहेंगे। धोखा से निकलो और सही को जानो। बाइबल पढ़ो तो ही हम समझ सकते हैं। वचन भी रखता हूं मैं, ये जो बोलते हैं पढ़ते हैं, एक वचन रखता हूं मैं, मरकुस 16 का 17। मरकुस 16 का अगर हम 17 में हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे, जो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो कौन सी भाषा में वो बात करेगा वो? अगर मुझे विश्वास हो गया, मुझे अगर किसी को अविश्वासी पे जो दुष्ट थे, जो शैतान से ग्रस्त है या उसको शैतान ने पकड़ा है और मैं विश्वासी में मुझे पता चल गया, तो मैं उसके लिए सर पे हाथ रखकर मैं प्रार्थना दुआ कर सकता हूं, विश्वासी के लिए नहीं। तो वहां पे हमारे लिए वो चिन्ह हो जाएगा, उसके लिए भी चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि हमारे द्वारा ही उसका उद्धार होगा। अगर वो उद्धार होगा तो वो विश्वास करेगा कि हाँ, मैं तो इतना परेशान में था, इसका मतलब मसीह जो है वह सच्चा है। जब तक मसीह को जानकर वह अंगीकार नहीं करेगा तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। तो चमत्कार इसीलिए यीशु भी दिखाते थे, पौलुस भी चमत्कार करता था, तब जाकर यहूदी लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे। हाँ, ये तो सच बात है, ये तो सही है। तो ऐसा ही चमत्कार के भेद पे वो काम नहीं करते थे, बल्कि प्रचार करते थे। पहले प्रचार करते थे, बाद में ये सब चमत्कार होते थे। पहले प्रचार करते करते चमत्कार होता था। यहाँ पर तो पहले चमत्कार, प्रचार के तो दूर तक नहीं दिखाई देता, पहले चमत्कार ही होता है। मसीह क्या बोलते हैं उसको, जो चर्च है, चर्च जो 90% की जो चर्च है ना, हमको लगता है कि वो चर्च सिर्फ मरीजों के भेष पे चलता है, वो बीमारियों के भेष पे। जैसा अस्पताल बीमारियों के लिए है, ठीक उसी तरह से यह चर्च अस्पताल बन चुका है। आप जितना भी देखेंगे जो 90% की जो चर्च चलती है, उसमें सिर्फ बीमारियों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, सिर्फ शैतान को निकालते हैं। किसको किडनी में है, किडनी के लिए प्रार्थना दुआ करते हैं। किसी का तबीयत सीरियस है, उसके लिए प्रार्थना दुआ करते हैं। लेकिन वहां पे परमेश्वर की जो बातें है ना, वो दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। पहले चमत्कार, आपका विश्वास, चमत्कार के लिए विश्वास। कभी भी जाओ, हर संडे को, हर मंडे को चमत्कार चमत्कार चमत्कार। सर पे हाथ रखकर पीछे धक्का मार के गिरा देंगे, बोलेंगे वाह मेरा तो उद्धार हो गया, मेरा तो जो क्या बोलते हैं, शैतान ने जो पकड़ा था वो निकल गया। जिसको शैतान नहीं पकड़ता है वो भी गिरता है, जिसको शैतान नहीं पकड़ा है वो भी गिरता है, जो शैतान पकड़ा है वो तो गिरता ही गिरता है।
ऐसे लोग चर्चिंग है। जैसे ही सर पे हाथ रखते हैं मुंडी पीछे चला जाता है, धक्का मार के गिरा देते हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं। सर पे हाथ रखने का भी तरीका रहता है, आराम से रखो, प्रार्थना करो अविश्वासियों के लिए। हर संडे को उसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रख रख कर गिरा गिरा कर उसको क्या बोलते हैं, कमर तोड़वा देते हैं। तो एक वचन और पढ़ते हैं, याकूब 4:7 कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अभी यीशु के पास कौन था? शैतान था एक, जो लूसीफर था। कहता था पत्थर का रोटी बना ले, कहता है कि पत्थर का रोटी बना ले, तू उपवास था, तू भूखा है, तू रोटी बना के खा ले। क्या यीशु ने वैसा किया? नहीं किया, क्योंकि वो जानता है यीशु, हालांकि वो तो मनुष्य है, लेकिन जानता है कि शैतान, इसकी बातें क्यों सुनूं, इसकी बातें मैं क्यों सुनूं। लेकिन चर्च में किसकी बातें सुनते हैं? यीशु की बातें नहीं है, चर्च में शैतान की बातें सुनते हैं। यीशु वहां पे कहता है कि लिखा है, लेकिन चर्च में कहते हैं कि चमत्कार है। यीशु कहता है कि लिखा है, चर्च में कहते हैं कि चमत्कार है। यीशु चमत्कार करता है, आपको यीशु चमत्कार करता है, लेकिन कौन सी आत्मा? तुम्हारे चर्च में कौन सी आत्मा चमत्कार कर रही है? क्या वो पवित्र आत्मा है तुम्हारे पास, जो पेंटिकोस के दिन जो उतरा था वो है? तो पहले से शैतान का जो आत्मा लीड कर रही है वो है? क्योंकि शैतान भी चमत्कार करता है। चमत्कार के भेष पर आप अपना दुकान चला रहे हैं, लोगों से दशवांश वसूल रहे हो। आऊंगा किसी अगले टाइम दशवांश के विषय को लेकर, उस पर भी मैं बात करूंगा आप लोगों से। तो आप ये जो दुकानें चला रहे हैं, ये दुकानें बंद करें, क्योंकि ये बहुत भारी पड़ने वाला है आप लोग के ऊपर। नहीं समझे तो आप बहुत बुरे फंसेंगे। और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का 2:6 और 8 पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 2:6 और 8 पढ़ेंगे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को क्या हुआ? हर एक को यही सुनाई देता था कि वो मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हर एक को यही भाषा सुनाई दे रहा था, मेरी ही भाषा बोल रहे थे। तो वहां पे राबा राबा शाबा शाबा नहीं बोल रहे थे, बल्कि उनकी भाषा में बोल रहे थे। और जब उनकी भाषा में जब बोल रहे थे तो समझ रहे थे, और जब समझ रहे थे तो वही कह रहे थे ये तो मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। ऐसी भाषा वहां पर बोली जाती है। राबा राबा साबा साबा यहाँ दूर तक नहीं है। एक टॉपिक उठाते हो, पहला कुरिन्थियों 14:2 को उठाकर डॉक्ट्रिन बना देते हो, उसी को थोप देते हो, हैं? उसी को क्या करते हैं? थोप देते हैं। ये तो स्वर्ग की भाषा है, मनुष्य कैसे समझेगा? आऊंगा उस वचन पर भी आऊंगा। दूसरा पढ़ते हैं, वे सब चकित होकर ये सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? 8वां, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा, जो वहां पर अलग अलग देश से जो आए थे, तो वहां पर आता है अपनी ही अपनी भाषा सुनता है। वहां पर इसका मतलब ये हुआ था कि जो भाषा वहां पर बोलते थे उस दूसरे देश के बोलते थे, जो वहां से आए थे उस जगह पे, तो अपनी ही भाषा वहां सुन रहे थे। इसका मतलब सुन इसलिए रहे थे क्योंकि भाषा को समझ रहे थे, इसलिए वो सुन रहे थे। जिस भाषा को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं तो हम उसको कैसे सुन सकते हैं?
हम तो यही बोलेंगे बोल क्या रहा है, हम तो यही कहेंगे कि ये बोल क्या रहा है। भाषा कौन सुनता है? जो भाषा को समझता है वही सुनता है। जिस भाषा को नहीं समझता तो सुनेगा ही नहीं, ये बातें बोलेगा ही नहीं। ये तो बोलेगा मुझे नहीं समझ में आता, मैं क्यों सुनूं। तो यहाँ पर तो सुन रहे हैं ना कि जन्म जन्मभूमि की भाषा सुनता है अपनी अपनी। तो इसका मतलब वो समझ रहा है, सामने वाले बातें कर रहा है और ये सामने से बात को समझ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो अन्य भाषा नहीं उतरा, वो जिसको बोलते हैं रबा रबा सबा सबा, ये भाषा तो बोलना चाहिए वहां पे, लेकिन वहां पर तो नहीं बोले। वहां पे तो समझ रहे हैं, पृथ्वी की भाषा जो बोल रहे थे वो समझ रहे थे। क्या लॉजिक लगाकर बोल, उसका ही पढ़ते हैं तो 10 का 46 पढ़ते हैं। उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। भांति भांति, अलग अलग भाषा, अन्य अन्य भाषा, जो मरकुस 16 का जो 17 पढ़े थे, अन्य अन्य भाषा में बोलेंगे। प्रेरितों 2 का 6-8 जो पढ़े, हर एक को अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। अभी जो 10 का 46 पढ़ रहे हैं, भांति भांति की भाषा बोलते हैं। ये एक भी हमको 3 वचन अगर मैं पढ़ा हूं तो उसमें से तीनों भाषा में सिमिलर नहीं मिला, बल्कि प्लूरल ही मिला, बहुवचन यहाँ पर मिला, सिमिलर नहीं, एक वचन नहीं मिला, एक भाषा नहीं मिला, बहुवचन भाषा मिला यहाँ पे। जिसको बोलते हैं एक भाषा, वह भाषा वहां पे नहीं मिला। एक भाषा नहीं, जो रबा रबा सवा सवा बोलते हैं तो था ही नहीं, ये तो अपनी मर्जी से बोलते हैं, चर्चों में सिखाए जाते हैं। लेकिन वहां पे अपनी अपनी भाषाओं में लोग अपनी अपनी भाषा सुनते थे, समझते थे और बढ़ाए हुए करते भी सुनते थे। फिर तो 19 का अगर 6 में अगर हम पढ़ते हैं, यही वहां पर भी यही लिखा है, जब पौलुस उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भांति 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 भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणियां करने लगे। तो कौन सी भाषा बोलने लगे? पृथ्वी की भाषा, अपनी अपनी भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पर भी अलग अलग भाषा है, अन्य अन्य भाषा है। यहाँ पर भी एक भाषा नहीं है, यहाँ पर भी वही भाषा बोली गई है, वचन में भी लिखा गया है। रबा रबा सवा सवा वालों, यहाँ पर भांति भांति भाषा है। एक और वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों का 2 का 4 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी वही मिलता है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर भी अन्य अन्य भाषा, यहाँ पर सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल, बहुवचन। यहाँ पर भी बहुवचन भाषा सुनने को मिला अपनी अपनी भाषा में। तो लोग चर्च में पास्टर जो पास्टर लोग कैसे सिखा रहे हैं कि तुम मांगो मांगो, यहाँ पे तो मांगने का जिक्र है ही नहीं। दूसरा जो बाहरी जो वचन लिखा है उसको पढ़ देते हैं, मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोलो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ तो। कहीं कभी कहीं जाकर चिपका दे रहे हैं। कंटेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है कि इसका कंटेक्स्ट कहाँ है, इसका संदर्भ कहाँ है, किसके लिए बोला गया है, क्यों बोला गया है, इसके आगे का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, नहीं दिखाई देता है। एक ही चीज दिखाई देता है, हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, राबा राबा शाबा शाबा बोलने लगा। मेरे लिए तो बहुत काफी है। 40 दिन के उपवास में हमें मिला है, हमने बहुत परिश्रम किया है। अब हमें कोई ऐसा मतलब बोल नहीं सकता कि हमें अन्य भाषा नहीं मिला। बोल सकते अन्य भाषा मुझे मिला,
शैतानी भाषा। वचन की जो बातें हैं ना उसमें नहीं है। अगर वचन की भाषा बातें रहता तो बताते, वचन की भाषा है नहीं, बाइबल में कहीं है नहीं। अगर बाइबल में होता तो बताते कि यहाँ पर लिखा है, इसका अर्थ ये है, नहीं है। एक और वचन पढ़ेंगे वहां पर भी वही मिलता है। पहला कुरिन्थियों 12:10 में हम पढ़ते हैं कि फिर किसी को सामर्थ के काम करने के लिए करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्माओं के परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यहाँ पर अलग अलग भाषा हुआ, यहाँ पर भी बहुवचन। किसी को अनेक, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। कहाँ पे लिखा है? कैसे पढ़ते हैं पास्टर, सो कॉल्ड पास्टर लोग, मेगा चर्च वाले कितना बेवकूफ बनाते हैं। हद है यार। बेवकूफ बनाने का अजीब चाल चलन यहाँ पे ये है। सिखाते हैं। कोई कैसे बोल सकता है कि एक ही भाषा? सब भाषा को मांगो, जब ऐसा कोई भाषा है ही नहीं। जबकि परमेश्वर एक है, यीशु भी एक है, पवित्र आत्मा एक है, विश्वास और उद्धार एक है, और एक हमारा एक रास्ता भी एक ही है। परमेश्वर के रास्ते में चलना, तो कैसे कह सकते हो कि आप लोग एक ही भाषा है? बेवकूफ बनाने की हद है। लोगों को पागल बनाना आसान है, ठीक है, उसको ही तो हम लोग सिखाने के लिए तैयार हुए हैं कि जो सच है उस सच को बताए, सच को पहचान कराए, भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाए, सच्चाई को जाने। एक पौलुस का वचन उठा लेते हैं और उसको ही लेकर बोलते हैं, सिखाते हैं, और उसको 24 घंटा तक बातें करते हैं। लिखा है पहला कुरिन्थियों 14:18 और 19 पढ़ते हैं तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पौलुस कह रहा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुमसे सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। ये लोग क्या करते हैं? 24 घंटा रबा रबा शबा शबा रबा रबा शबा शबा, न जाने कहां से बोलते हैं ये लोग। उसमें ही टाइम पास कर देते हैं, न उससे कुछ मिलने वाला है, न कुछ जुड़ने वाला है। पवित्र आत्मा तो है नहीं शैतान की आत्मा के द्वारा सिवा। यहाँ पर भी शैतान ही काम करता है, पवित्र आत्मा तो दूर तक की छोड़ ही दो, उसको छोड़ ही दो। कलीसियों में अन्य भाषाओं में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है, और भी अच्छा जान पड़ता है। तो इसका मतलब 10,000 बातें शब्द तब बनते हैं जब अब आपके पास लैंग्वेज रहते हैं, लैंग्वेज रहता है, होते हैं, तब जाकर लैंग्वेज से शब्द बनते हैं। तो एक व्यक्ति एक ही भाषा में बात नहीं करता, जबकि एक भाषा कभी दी ही नहीं गई थी। जो आप लोग बोलते हैं रबा रबा शबा शबा, ये था ही नहीं। रबा रबा शबा शबा जबकि भाषा कभी दी ही नहीं गई थी। ये सब मंत्र ग्रंथ है, अपनी तरफ से है। लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। क्या बोलते उसको, छोड़ो, जाने दो। अन्य भाषा का दान कभी भी सिमिलर नहीं था। ये सब ग्लोसा है, जिसको बोलते हैं अन्य अन्य भाषाओं में लोगों को प्रचार करो। परमेश्वर की बातें है, परमेश्वर का वचन है, ये सारी चीजें परमेश्वर के ही द्वारा है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। यह दान भेद प्रकट करने का एक भी दान है। पूरे बाइबल में कहीं भी भाषा के दान को भेद प्रकट करने का दान नहीं बोला गया है।
पहला कुरिन्थियों 14:2 में अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं, सॉरी, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई बातें को नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो पौलुस यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि मनुष्य यह भेद को समझे, यह भेद को समझे। बाइबल को अगर कंटेक्स्ट में हम पढ़ते हैं तो भेद को जो समझने की बात को बोला है वहां पे। बाइबल में तो यह भी लिखा है कि अपने तेरी जो आंखें ठोकर खिलाती है तो अपनी आंखें निकाल दे, हाथ ठोकर खिलाती है तो हाथ को काट दे। तो आप तो आंखें नहीं निकालोगे, आप अपना तो हाथ तो नहीं काटोगे, उसका रीजन है ना, सोल्व करने का रीजन है ना, तो आप तो बोलोगे ना कि हाँ यहाँ पे मेरा हाथ में जो काम कर रहा हूं ये गलत है, तो आप कहीं करते हो ना बचने का कि भाई ये गलत है ये सच है। ठीक उसी तरह से ये जो भेद है समझने का है, भेद इसीलिए दिया गया है कि लोग समझे, मनुष्य इस भेद को समझे, लेकिन लोग समझते नहीं। बोलते रहो तुम समझो, अरे तुम नहीं भी समझो तो चलेगा, क्योंकि परमेश्वर समझता है, तुम्हारी आत्मा और परमेश्वर समझता है। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलते हैं, क्या लॉजिक लगाकर बोलते हैं। तुम नहीं समझ रहे तो छोड़ो, जाने दो, परमेश्वर समझ रहा है, आत्मा समझ रही है। खुद की भाषा समझ में नहीं आती, दूसरों को लगा समझाने, खुद ढंग से बोल नहीं पा रहा है, दूसरों को लगा समझाने। ऐसे ऐसे लोग अधूरे ज्ञान वाले सिखाते हैं, जिसको बोलते हैं मिल्क ड्रिंकिंग। पहला कुरिन्थियों 14:2 जो है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। तो ऊपर भी मनुष्य, नीचे भी मनुष्य। कंसेप्ट को जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि एक ही भाषा है। ऊपर भी बातें और ऊपर भी मनुष्य, नीचे भी मनुष्य। यहाँ भाषा बातें करता है, यह मनुष्य से नहीं करता, जबकि पौलुस चाहता है कि मनुष्य यह भेद समझे। पौलुस समझा रहा है, लेकिन जो रबर रबर शबा शबा बोल रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं। इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि स्वर की भाषा मिला है उनको, न खुद समझो न दूसरों को समझाओ, ऐसी बातें करते हैं। एक और वचन पढ़कर समाप्त करूंगा मैं। यहाँ पे जितनी भाषा बोली है सब बहुवचन भाषा बोली गई है। यहाँ पर ऐसा कोई भाषा नहीं था कि जो भाषा को न समझ सके। कहीं तो कहीं पृथ्वी पर ऐसी भाषा है जो यहाँ पर बोली जाती है जो यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भाषा है कहीं न कहीं पृथ्वी की छोर तक। ऐसी कोई भाषा नहीं है कि पृथ्वी की छोर तक है ही नहीं, तो उससे क्या फायदा बोलने से। परमेश्वर तो दूर की बात, आत्मा आसपास भी नहीं भटकता है परमेश्वर का। कैसे बोलो, कैसे समझा उन लोगों को, नहीं समझ सकते। एक वचन और पढ़कर मैं खत्म करूंगा। यह दान सबको नहीं मिलता। पहला कुरिन्थियों 12:29 से 31 तक पढ़ते हैं। क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्वेश्चन मार्क है। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्वेश्चन मार्क। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या सब अनुवाद करते हैं? क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे सबको यह दान नहीं मिलता है, यह दान किसी किसी को मिलता है। जब पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया को समझा रहा था तो सब एक दूसरे से झगड़ रहे थे,
कि तुझे मिला यह दान, मुझे क्यों नहीं मिला, कि तुझे मिला यह दान, मुझे क्यों नहीं मिला, लेकिन मुझे मिला, तुझे क्यों नहीं मिला। इसको लेकर एक दूसरे से झगड़ रहे थे, और वही चीज आजकल भी कलीसिया में सिखाई जा रही है। पौलुस ने कभी नहीं कहा था कि अन्य भाषा के धुन में रहो, बल्कि उसने कहा था कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, अन्य भाषा में नहीं, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, ये बोला। एक वचन और पढ़ते हैं, पहली कुरिन्थियों 14:1 में पढ़ते हैं, मैं देख लो, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके कि यह भविष्यवाणी करो। तो पौलुस ने सबको इजाजत नहीं दी थी अन्य भाषा में बात करने की। आया समझ में? पौलुस ने सबको इजाजत यहाँ पे नहीं दे रहा है, यहाँ पे नहीं लिख रहा है कि अन्य भाषा में बातें करने की। पहला कुरिन्थियों 14:27 में पढ़ते हैं, यदि अन्य भाषा, कौन सी भाषा? ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा में बातें करनी हो तो 2 या 3 बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। लेकिन यहाँ पे अनुवाद नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी है बोलते जाओ, तुम समझो नहीं, चलता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा और परमेश्वर समझता है। पर जब यहाँ से जब जाएंगे, जब अंत के दिनों में जब न्याय के सिंहासन के पास जब खड़े होंगे तो कौन सी भाषा बोलेंगे? पृथ्वी की भाषा बोलेंगे कि रबा रबा शबा शबा बोलेंगे? जैसे परमेश्वर वहां पे बुलाएगा तो ये लोग जहां से खड़ा रहेंगे, और जब सिंहासन के सामने जब खड़ा होने के लिए जाएंगे तो कौन सी भाषा में बातें करेंगे? बोलेंगे रबा रबा शबा 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 रबा रबा शबा शबा, ऐसे बोलते हुए जाकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएंगे। परमेश्वर वो बोलेगा कि ये बोल क्या रहा है, ये क्या है? ऐसा ही बोलेगा, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, तेरे बातों में जादू, वाह। मुझे आशा है कि आप लोग को यह वचन समझ में आया होगा, क्योंकि वचन में बहुत सी गड़बड़ियां है। मेरा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें, शेयर करें एक दूसरे को, और मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां से भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं। क्योंकि वो तो मैं यूट्यूब ज्यादा चलाता नहीं था, लेकिन मैं अब चालू कर दिया हूं। आप मेरे चैनल को भी, वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन को लाइक और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, और मेरा जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो और लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो दूसरों को सच्चाई पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब सच्चाई आपको पता चल गया है तो आप दूसरों को भी शेयर करें, अपने तक न रखें, अपने समीप तक न रखें, दूसरों को भी उत्साहित करें, उनको भी इनवाइट करें, ताकि लोगों को सच्चाई के बारे में पता चले, आप भी आत्मा बचाने की कोशिश करें। तो मुझे आशा है कि इस बात को समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।